वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर फर्स्ट लिया है, नंबर सिस्टम। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। इसमें हमें कहा गया है कि हमें स्क्वायर रूट से एक स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है वो हमें आधा दिया है, तो हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जब हम स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा स्पाइरल रूट 17 तक भी जा सकता है और रूट 15 तक भी जा सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब स्पाइरल बनाने के लिए पहले हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर की एक लाइन। इसके एक साइड O है और दूसरी साइड P1 है। अब इस P1 से हम एक 90 सेंटीमीटर का एंगल बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 90 सेंटीमीटर का एक एंगल। अब इस एंगल का जो पॉइंट हमें मिला है उस पे हम मिला के P1 को एक 1 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट आ रहा है यहाँ से लाइन। अब इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये मिल रही है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर एक डॉट लगाना पड़ेगा, इसे हम जॉइन कर देते हैं। तो ये कितने की लाइन हो गई हमारी? 1 सेंटीमीटर की, और ये भी थी 1 सेंटीमीटर की, और ये हो गया हमारा P2। अब इन दोनों को हम जॉइन कर देंगे। तो जो हमें थर्ड लाइन मिली है वो हो जाएगी हमारी √2। ठीक है। अब जो हमें हमारी नई लाइन मिली है उस पर रखकर हमें वापस से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये हम बना लेते हैं P2 पे रखकर वापस से 90 डिग्री का एंगल। तो P2 पे हमारा 90 डिग्री का एंगल कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अब वापस से P2 से और एक जो हमने नया डॉट लगाया है 90 डिग्री का, उस पे से हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी होगी। तो ये आ रहा है हमारा स्ट्रेट डॉट P2 पर, और यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब जो नई लाइन आई थी हमारी P2 से, उसे हम वापस से 0 पर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा नया वाला मिला था हमें, ये P3 हो गया, और ये हो गया हमारा √3। यहाँ तक हमें बुक में भी बना दिया हुआ है। अब इसके आगे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। वापस से P3 पर हम रखेंगे और वहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे। अब वापस से P3 पर हमें जो मार्क, मतलब हमने जो पॉइंट मार्क किया था, वहाँ से हम वापस से 1 सेंटीमीटर की लेंथ पर एक लाइन ले लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा P3 से पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हमने ले लिए ये लाइन। अब वापस से हम इसे जॉइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P4, और ये हो गया हमारा √4। अभी हमें √15, √17 या फिर √14 तक इसे बनाना है। अब P4 पर वापस रख के हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना कि हम इसे कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमने P4 से स्ट्रेट लाइन रखी इधर पे, और वापस से एक 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी P4 से हमने 1 सेंटीमीटर की। अब वापस से इस लाइन को हम O से ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गई हमारा पॉइंट P5, और ये हो गया हमारा √5। अब वापस से हम P5 पे रखकर एक और बार 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ आ रहा है हमारा P5 से 90 डिग्री का एंगल।
अब वापस से हम इसे 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेते हैं P5 से भी। ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब इसे वापस से हम ज्वाइन कर देंगे 0 से। तो ये वाली जो नया पॉइंट आया है वो हमारा P6 हो गया और ये हो गया हमारा √6। अब हम वापस से P6 पर 90 डिग्री का एंगल लेते हैं। अब वापस से इसे 1 सेंटीमीटर तक हम ले लेते हैं। अब हम आते हैं वापस से 90 डिग्री पर कि हमें P7 से 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब हम इसे ऐसे ही करके एक बना लेते हैं। तो अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ P11 तक फिर P12 तक बन चुका है।
तो अब हमारा P14 तक बन चुका है और मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा स्पाइरल P14 तक मतलब रूट 14 तक बनेगा तो भी ठीक होगा, पर मेरा तो और ज़्यादा आगे तक बन पा रहा है, तो मैं इसे और ज़्यादा आगे तक कंप्लीट कर देती हूँ। P15 तक हो गया, अब और भी बन सकता है। P16, तो मेरा कहाँ तक बन गया? रूट 16 तक। अब आप इसे चाहो तो रूट 17 तक भी कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा स्पाइरल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।